हेलो स्टूडेंट, आज का डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि कॉम्बिनेशन है वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, ऑपरेटर एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देता हूं, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या है? एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या क्या होते हैं? तो पहला वेरिएबल्स, जिसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं इनडिटरमिनेट्स। साथ ही साथ कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के साथ होगा। इसके बाद कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, तो इसको हम लोग वेरिएबल लेस भी बोलते हैं। ऑपरेटर, ऑपरेटर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन हम लोग यूज करते हैं। साथ ही साथ नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स। मतलब जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें इतना कॉम्बिनेशन फैक्टर होगा। ठीक है, क्या क्या? तो वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू वेरी करता है। इसका मतलब हम उसको डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं। कोफिशिएंट जो हमेशा वेरिएबल के आगे रहता है, तो कोफिशिएंट लिखने के टाइम हम लोग सिंबल को भी यूज करते हैं। कांस्टेंट टर्म इसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आता है। ऑपरेटर में हमेशा प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का साइन यूज करते हैं। और जो सबसे मेन बात होता है कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है वो कभी भी निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होगा, इसीलिए लिखा गया है नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव नहीं हो सकता है। और इंटीजर जस्ट एक कंप्लीट नंबर है। ठीक है, तो हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में लेता हूं 6x² प्लस 7x माइनस 3। अब ध्यान से देखिए, इसमें ये जो x है आपका, ठीक है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू हम वेरी करा सकते हैं। वेरिएबल मतलब इसका आप दूसरा नाम बोल सकते हो डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब अलग अलग आप वैल्यू पुट करोगे तो अलग अलग डाटा इस एक्सप्रेशन का आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये 6 और 7 ये आपका कोफिशिएंट्स है जो कि वेरिएबल के आगे लगा हुआ है। इसके बाद देखिए ध्यान से, ये प्लस और ये माइनस ये आपका ऑपरेटर है। ठीक है, ये आपका ऑपरेटर है। 3 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। इसके बाद आप देखो, ये जो 2 है ये मेरा एक्सपोनेंट है वेरिएबल का के ऊपर जो है। ठीक है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा पॉलिनोमियल के केस में, या फ्रैक्शन नहीं होगा। इसके बाद इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होता है? जो एक्सप्रेशन के वेरिएबल में, मतलब जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया है उसका जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा किसी भी टर्म का। ठीक है, जैसे तो यहाँ पे ये 2, क्यों? तो आप देखिए यहाँ पे 3 टर्म है, एक 6x² आपका एक टर्म 1, 7x टर्म 2 और -3 टर्म 3। मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ प्लस 6x² ये आपका टर्म 1 हो गया, प्लस 7x ये टर्म 2 हो गया, और -3 ये टर्म 3 हो गया। क्लियर है? यहां पे समझने का कोशिश कीजिए कि जितना भी एक्सप्रेशन में टर्म होगा उस टर्म में जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट आप चेक करोगे, अगर वो मैक्सिमम आपको मिलता है तो वही उसका डिग्री होगा। ठीक है, तो ये मेरा एक बेसिक हो गया पॉलिनोमियल के बारे में कि वेरिएबल क्या है, ऑपरेटर क्या है, कोफिशिएंट्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, एक्सपोनेंट्स क्या है। ठीक है, कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, इसको हम लोग फिक्स्ड न्यूमेरिकल
ठीक है, वैल्यू भी बोलते हैं। साथ ही साथ एक चीज आप और ध्यान देंगे कि जितना भी टर्म होता है वो नॉन जीरो टर्म होता है, मतलब जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, नॉन जीरो बोलने का मतलब। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए होमोजीनियस पॉलिनोमियल क्या होता है। होमोजीनियस पॉलिनोमियल हम लोग देखते हैं। होमोजीनियस पॉलिनोमियल जो है, होमोजीनियस पॉलिनोमियल्स, इसमें आपका मोर देन वन वेरिएबल होता है। ठीक है, मोर देन वन वेरिएबल्स। क्लियर है। जैसे कि हम कोई एक्सप्रेशन ले लेते हैं 7x³ प्लस 5y³ 9z³ प्लस 12xyz। अब आप देख लीजिए इस एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल है x y z। ठीक है, कितना वेरिएबल है? 3 वेरिएबल। और टर्म कितना है? 7x³ एक टर्म, 5y³ दूसरा टर्म, 9z³ तीसरा टर्म और 12xyz एक चौथा टर्म है। मतलब इस एक्सप्रेशन में टोटल कितना है? 4 टर्म है, 3 वेरिएबल है। उसके बाद आप देखिए इस टर्म में x का एक्सपोनेंट 3, इसमें y का एक्सपोनेंट 3, इसमें z का एक्सपोनेंट 3 और इस टर्म में x का एक्सपोनेंट 1, y का एक्सपोनेंट 1, z का एक्सपोनेंट। मतलब अगर आप हर एक टर्म का डिग्री चेक करो तो वो 3 आ रहा है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ तीनों का 1 1 अगर आप ऐड करते हो तो 3। तो होमोजीनियस पॉलिनोमियल में पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री सेम होता है। क्लियर है? डिग्री क्या हो जाएगा? 3। मीन्स होमोजीनियस पॉलिनोमियल में क्या क्या हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले होमोजीनियस पॉलिनोमियल मोर देन वन वेरिएबल के लिए होता है और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, मीन्स होमोजीनियस पॉलिनोमियल के केस में जो एक्सप्रेशन होगा उसके हर एक टर्म का डिग्री सेम होगा। तो यहाँ पे आप देखिए हर एक टर्म का डिग्री सेम हो रहा है और डिग्री क्या है? 3 है। क्लियर है? अगर आप x³ का कोफिशिएंट का बात करेंगे तो 7 है, y³ का कोफिशिएंट का बात करेंगे तो 5 है, z³ का कोफिशिएंट का बात करेंगे तो 9 है और x y z का कोफिशिएंट का बात करेंगे तो ये 12 है। मतलब कोफिशिएंट टर्म कौन सा होता है? जो वेरिएबल के आगे हो। क्लियर है? अब हम लोग आगे चलें। देखिए रियल पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें रियल कोफिशिएंट यूज होता है। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। हम लोग 1 बाय 1 लिख देते हैं यहाँ पे। रियल पॉलिनोमियल का बात अगर करें तो रियल पॉलिनोमियल क्या है? तो ऐसा पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है। उसके बाद आपका इंटीजर पॉलिनोमियल का बात करेंगे अगर इंटीजर पॉलिनोमियल, तो ये है पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोफिशिएंट्स। उसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल का बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। क्लियर है? अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस में अगर हम लोग बात करें तो अगर एक टर्म हो तो उसको मोनोमियल्स बोलते हैं, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल्स, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल्स, 4 टर्म हो तो क्वाड्रिनोमियल्स। ठीक है। टर्म्स मैंने बता दिया था कि एक्सप्रेशन में क्या होता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बीच में जो आता है
वो मेरा टर्म्स कहलाता है। जैसे कि देखिए, अगर मैं मोनोमियल्स बोलता हूं तो ये क्या होता है, सिंगल टर्म बोल सकते हैं, सिंगल टर्म या वन टर्म। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 7x या 5x3। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इस तरह का। फिर क्या है, बाइनोमियल्स, इसमें आपका दो टर्म होगा, टू टर्म। जैसे कि ये हो सकता है 7x + 5 या x³ + 2, इस तरह का कोई भी आपका। तो देखिए यहाँ पे जो भी है वो x के टर्म में है, मतलब यहाँ पे जो 7x है या 5x³ ये x के टर्म में है। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल, देखिए वेरिएबल हम लोग जनरली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं वो आपका जो अल्फ़ाबेट है 26 A से Z तक, उसका स्मॉलर लेटर को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ x ही हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। सिर्फ ये ध्यान में रहना है कि वेरिएबल वो है जिसका वैल्यू वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये बाइनोमियल हो गया। इसके बाद आप देखो ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, तो क्या होगा, 3 टर्म। तो इसका एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो 6x² 7x - 3। ठीक है, यहाँ पे भी 3 टर्म है आपका। ठीक है, मैं ऊपर मिटा देता हूँ। देखिए ये 3 टर्म हो गया। इसके बाद अगर 4 टर्म है तो वो क्या होगा, क्वाड्रीनोमियल। 4 टर्म अगर है तो क्या होगा, क्वाड्रीनोमियल, जिसमें कि 4 टर्म होगा। तो अगर इसका एग्जांपल आप देखो, कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, 7x³ + 2x² + 3x + 5। देखिए ये एक पूरा क्यूबिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो 3 है, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है मैक्सिमम कितना है, 3, तो इसीलिए इसका डिग्री क्या हो गया, 3। और यहाँ पे कितना टर्म यूज है, 7x³ एक टर्म, 2x² दूसरा टर्म, 3x तीसरा टर्म और 5 चौथा टर्म, इसीलिए 4 टर्म है, इसीलिए इसको क्वाड्रीनोमियल भी बोलते हैं। यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल में आपका एक वेरिएबल होगा, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल, इसमें आपका 1 वेरिएबल होगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मल्टी वेरिएट पॉलिनोमियल, जिसमें कि मोर देन वन वेरिएबल होता है। तो मल्टी वेरिएट का अगर आप देखेंगे तो बाई वेरिएट पॉलिनोमियल या ट्राई वेरिएट पॉलिनोमियल। बाई वेरिएट में कितना, तो 2 वेरिएबल, और इसमें ट्राई वेरिएट में 3 वेरिएबल। मीन्स अगर यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल के बारे में बात करें तो इसका जो पॉलिनोमियल होगा उसमें एक ही वेरिएबल यूज होगा। मल्टी वेरिएट पॉलिनोमियल में मोर देन 1 वेरिएबल, मतलब 2 से ज़्यादा। बाई वेरिएट 2 वेरिएबल होगा, ट्राई वेरिएट 3 वेरिएबल होगा। क्लियर है, ये नीचे मैं मिटा देता हूं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब ये एक ही टर्म होगा, साथ ही साथ वो वैल्यू कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें कि 1 टर्म नॉन जीरो, मतलब एक टर्म होगा वो भी नॉन जीरो कांस्टेंट होगा। ठीक है, 1 टर्म नॉन जीरो कांस्टेंट होगा। इसका डिग्री
इसका डिग्री जो है वो 0 होगा। क्लियर है? और एवरी, ठीक है, एवरी नॉन जीरो रियल नंबर, एवरी नॉन जीरो रियल नंबर आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहता है। ठीक है, एवरी नॉन जीरो रियल नंबर जो होगा वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जीरो पॉलिनोमियल क्या है? जीरो पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल, देखिए जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता है। डिग्री जो होगा वो नॉट डिफाइन, क्योंकि यहां पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ एक ही टर्म होगा, वन टर्म, जो कि 0 होगा। इसीलिए इसको हम लोग होमोजीनियस पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, देखिए इसमें डिग्री आपका 1 होगा। ठीक है, डिग्री 1 होगा। अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल लिखता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल इन x, अगर x के टर्म में लिखता हूं तो f(x) इक्वल टू ax प्लस b, जिसमें कि a आपका 0 नहीं हो सकता और a और b बिलोंग्स टू r। r का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो क्या हो सकता है? 7x प्लस 5, 3y माइनस 2, या 3z प्लस 2, कुछ भी हो सकता है। देखिए मैंने x वेरिएबल के टर्म में, y वेरिएबल के टर्म में और z वेरिएबल तीनों के टर्म में लिखा है। तो देखिए यहाँ पे जो f(x) ax प्लस b, x का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, इसीलिए इसका डिग्री 1 है और इसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री क्या होगा? तो डिग्री आपका 2 होगा। साथ ही साथ अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं x के टर्म में, तो ax² प्लस bx प्लस c, a आपका 0 नहीं हो सकता, a b c तीनों आपका बिलोंग्स टू r, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए a आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्यों नहीं 0 होगा? क्योंकि a के साथ जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट 2 है, उसी पे वो डिपेंड कर रहा है। अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, बच जाएगा लीनियर। तो लीनियर यहाँ पे है नहीं, ये क्वाड्रेटिक। उसी तरह अगर यहाँ पे a 0 हो जाता है तो ये कांस्टेंट टर्म बच जाएगा। मींस जिस भी पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसका डिग्री 3 होता है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ क्वाड्रेटिक का, तो एक एग्जाम्पल आपका
6x² प्लस 7x माइनस 3, ठीक है, जिसमें कि आपका x का जो एक्सपोनेंट है वो 2 है और ये पूरा टर्म आपका x के टर्म में है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, तो 3। एक्सप्रेशन अगर x के टर्म में लिखा जाए तो ax³ प्लस bx² cx प्लस d, जिसमें कि a आपका 0 नहीं हो सकता, a b c d ये चारों बिलोंग्स टू R मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आप इसका कोई एग्जाम्पल देख सकते हैं, 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5, ये पूरा का पूरा आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है उसका वैल्यू 3 है, ठीक है। अब क्यूबिक के बाद क्या आता है, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसका डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मैं इसके लिए एक्सप्रेशन लिखूं तो वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, x का पावर 4 bx³ cx² dx प्लस e, जिसमें कि a आपका 0 नहीं हो सकता, a, b, c, d, e बिलोंग्स टू R। मतलब ये जो पांचों टर्म है a b c मतलब कांस्टेंट, ये सारा रियल नंबर होगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल 4x का पावर 4 3x³ 2x² प्लस x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपका वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट है वो मैक्सिमम क्या है, 4 है, तो इसीलिए इसका डिग्री 4 हो गया। इसका दूसरा नाम क्वार्टिक है, ठीक है, क्या है, क्वार्टिक, क्लियर है। उसी तरह अगर डिग्री 5 है तो उसका क्वांटिक नाम है, क्वांटिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 5। तो अगर मेरे पास कोई x का पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन x ऑफ एक्सपोनेंट n, क्लियर है, मतलब ऐसा जिसका एक्सपोनेंट n हो या फिर आप डिग्री बोल सकते हैं कि n हो, ठीक। तो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, एक्सप्रेशन क्या है, a0 प्लस a1x a2 x² a3 प्लस डॉट 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 प्लस an-1 xn-1 an xn इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हम इसको fx के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये एक एक्सप्रेशन x के टर्म में है जिसका डिग्री क्या है, n है, तो इसका मतलब जो an होगा वो 0 नहीं हो सकता और n क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्लियर है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस एक्सप्रेशन के बारे में तो ऊपर पहले थोड़ा मिटा लेता हूँ मैं, ये जो a0 है ये मेरा कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं आप, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। साथ ही साथ a1 a2 a3 a4, ठीक है, a0 को भी ले लीजिए, डॉट 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 an, ये सब
बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि ये सारा आपका रियल नंबर है। ठीक है, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN जो होगा ये कोइफिशिएंट ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स का पावर 4 डॉट डॉट एक्स एन। साथ ही साथ एक्स एन का कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये जो केस है वो पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन या एक्सपोनेंट एन का है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसका डिग्री क्या है। क्लियर है? तो सबसे पहले इसको पूरा मिटा देता हूं। देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, मतलब प्रॉब्लम। तो जैसे कि अगर मान लिया जाए क्वेश्चन ऐसा है x प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि आप अगर इसको देखेंगे तो x प्लस x का एक्सपोनेंट क्या हो रहा है, यहाँ -1 हो जा रहा है। मतलब x के ऊपर का जो वैल्यू है वो -1, तो निगेटिव पॉसिबल ही नहीं है आपका। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, फ्रैक्शन भी नहीं चलेगा ना निगेटिव। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिख दीजिए एक्सपोनेंट जो है यहाँ पे निगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लेते हो अंडर रूट x -3, तो देखिए आप यहाँ देखिए x का जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो गया, हाफ हो गया, फ्रैक्शन। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, फ्रैक्शन। सो ये नॉट पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्यूब रूट y प्लस 5। तो यहां भी देखिए y के एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 5। ये भी नॉट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट यहां पे फ्रैक्शन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऊपर से मिटाता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x - 1 x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x। तो देखिए अगर ऐसा आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन है तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। कैसे? तो आप ध्यान से देखिए, x - 1 अगर ऐसे हम ब्रैकेट में रख ले तो x/x प्लस 2/x, तो ये तो कट जाएगा, मीन्स x - 1 तो एज इट इज रहेगा, ये 1 प्लस 2x का एक्सपोनेंट -1। तो यहाँ फिर से एक्सपोनेंट क्या हो गया, निगेटिव हो गया, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका 1/x प्लस 2, तो यहाँ भी ये एक्सपोनेंट जो है डिनोमिनेटर में, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में बनाऊंगा तो x प्लस 2 जो है इसके पावर में -1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया, -1। सो ये निगेटिव हो गया, साथ ही साथ ये नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और हम केस ले लेते हैं, x प्लस 3 और x प्लस 5। ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं x से डिवाइड करूँ तो ये 1 प्लस 3/x, ठीक है, 1 5/x हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली 1 प्लस 3x के पावर में -1
1 प्लस 5x के पावर में हुआ माइनस। तो यहाँ भी एक्सपोनेंट क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है, तो ये नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना मेरा पॉलिनोमियल है या नहीं है उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल लें जो कि पॉलिनोमियल हो और उसका डिग्री भी बताएं। तो इसको मिटा देते हैं। अगर मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, तो ये क्या है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट निगेटिव नहीं है, पॉलिनोमियल है और डिग्री कितना है, तो 2, क्योंकि जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट का वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, अगर मैं कोई और क्वेश्चन लेता हूँ जैसे कि 4t स्क्वायर प्लस 1/4t प्लस 2√3, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है, इसका भी डिग्री आपका 2 है। क्योंकि देखिए मेरे को ये कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं है, मेरे को वेरिएबल के एक्सपोनेंट को चेक करना है कि वो निगेटिव या फ्रैक्शन तो नहीं है। अगर निगेटिव और फ्रैक्शन होगा तो वो जो है आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन 1/4 x का पावर -2 प्लस 3x प्लस 5, तो आप इसको जब लिखोगे तो 1/4 x2 3x प्लस 5, ये भी आपका पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। क्वेश्चन आपका है 6√x प्लस x का पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में √x। तो अगर आप इसको 1/1 सॉल्व कर रहे हैं तो 6 और ये x 3/2 माइनस 1/2, तो 6x यहाँ पे माइनस होने के बाद ये क्या हो रहा है, 1 बच जा रहा है। इसका मतलब 6 प्लस x, ये क्या है, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। ठीक, जिसका डिग्री 1 है। तो इतना सारा क्वेश्चन हम लोग किए जिसका डिग्री 1, किसी का डिग्री 2 और ये सब पॉलिनोमियल है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए इसमें क्या है, कोई आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा, कोई एक वैल्यू दे दिया जाएगा वेरिएबल का। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए p अल्फा। ठीक है, p अल्फा ये क्या है, तो वैल्यू ऑफ px। ठीक है, कहाँ पे, तो एट x इक्वल टू अल्फा पे। मतलब आपका एक कोई पॉलिनोमियल है x के टर्म में, तो उसका कोई एक वैल्यू ले लिए x इक्वल टू अल्फा, और उस अल्फा को अगर आप उस पॉलिनोमियल में आप डाल देते हो तो अल्फा पे उस पॉलिनोमियल का ये वैल्यू हो जाता है। जैसे कि मैं एक एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है px। इसमें मैं क्या करता हूँ, एट x इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू होगा, एट x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो p0 निकाल रहा हूँ, p0 पे क्या होगा, 2 0 का क्यूब 4 0 का स्क्वायर 5 0 प्लस 3, तो ये 3 टर्म तो 0, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, p0 का वैल्यू 3 आ जा रहा है। p1 तो 2 1 का क्यूब प्लस 4 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1
+3। अब देखिए 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर कुछ भी करेंगे तो 1 ही होगा, तो 2 + 4 + 5 + 3, तो अगर आप देखो तो ये कितना आएगा आपका 14 आ जाएगा, क्योंकि 5 और 3 8, 8 और 4 12, और 12 और 2 14। क्लियर है? तो अगर आज का आपको वीडियो में किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर लिखें। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।